दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान का प्रदेश सचिव। आज जालोर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय श्री वैभव जी गहलोत ने एक वचन पत्र लॉन्च किया है। उसमें अगले 5 साल में जालोर की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी उसके बारे में बताया है। इसमें लिखा है, 5 साल में दिलवाएंगे 10,000 नौकरियां, खुलवाएंगे 100 स्टार्टअप्स, सिरोही जालोर सड़क मार्ग को 4 लेन कराकर नेशनल हाईवे बनाएंगे, माही व्यास का पानी जालोर आएगा, जवाई बांध का पुनर्भरण होगा। रानीवाड़ा जालोर में जो जालोर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत ने बुधवार को अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में रोजगार मेलों के जरिए 10,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरियां देने का वादा वैभव जी ने किया है। उन्होंने भी युवाओं के लिए अगले 5 साल में 100 स्टार्टअप्स खुलवाने की भी बात कही। वैभव जी ने जालोर से जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलोर के लिए नियमित यात्री रेलगाड़ियां चलवाने, सिरोही जालोर मार्ग को 4 लेन कराकर नेशनल हाईवे घोषित कराने, आबू रोड हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाकर वहां से नियमित उड़ानें शुरू कराने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र की जनता को जवाई बांध के पानी से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और माही व्यास का पानी भी जालोर सिरोही तक लाने का प्रयास किया जाएगा। रानीवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये वचन पत्र जालोर, सांचौर और सिरोही जिलों की तरक्की का रास्ता खोलता है। इस मैनिफेस्टो में जालोर के सभी आयु व वर्गों का ध्यान रखा गया है। मैनिफेस्टो के रोड मैप को आम जन से विचार विमर्श कर इस तरह से बनाया गया है कि ये लोकसभा क्षेत्र की जनता की सभी बुनियादी जरूरतों और तरक्की की संभावनाओं को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो का रोड मैप आने वाले 5 साल में तीनों जिलों की तस्वीर बदल देगा और तकदीर बदल देगा। 20 साल से तरक्की की बाढ़ जो रहे हैं जालोर, सांचौर, सिरोही। पत्रकारों से संवाद में वैभव ने कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जालोर लोकसभा क्षेत्र पिछले 20 वर्षों से तरक्की की बाढ़ जो रहा है। यहाँ लगातार भाजपा सांसद रहे। देवजी पटेल तो लगातार 15 वर्षों तक यहाँ के सांसद रहे, लेकिन जालोर, सिरोही जिलों को छोड़ो, सांचौर क्षेत्र का भी विकास वे ढंग से नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे मारवाड़ी भाई बंधु पेयजल, सिंचाई जल, बुनियादी विकास, रोजगार, पलायन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जालोर लोकसभा क्षेत्र में प्रवासी बंधुओं के लिए ना ट्रेन कनेक्टिविटी है और ना ही एयर कनेक्टिविटी। आने जाने के लिए जोधपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता है। ग्रेनाइट, पर्यटन, जीरा, सौंफ के उद्योग यहाँ की पहचान है, लेकिन इन उद्योगों के विकास के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। युवाओं, महिलाओं के विषयों को भी भाजपा सांसदों ने दरकिनार किया है। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वह विकास के लिए नहीं, केवल राजनीति करने के लिए है। उन्होंने कहा कि जोधपुर की तर्ज पर ही विकसित होगा जालोर। वैभव जी ने कहा कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछली कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण के लिए काफी काम किया है। बुनियादी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई से राहत, पशु बीमा आदि क्षेत्रों में कई अनूठे कार्य किए हैं। लेकिन 3.5 महीने की भाजपा सरकार ने जिस तरह योजनाओं को बंद किया है, उससे जालोर की जनता में काफी नाराजगी है। वैभव जी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने जिस तरह जोधपुर का विकास कराने में जान झोंक दी थी, वहां पर हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई, विश्व पटल पर जोधपुर का नाम ऊंचा किया, वैसे ही प्रयास वैभव जी ने कहा कि जालोर लोकसभा क्षेत्र के लिए वे करेंगे। जालोर, सांचौर और सिरोही तीनों जिलों को पिछड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। जनता जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों से संवाद कर तैयार किया गया है ये वचन पत्र। वैभव जी ने कहा कि ये वचन पत्र आम जन की समस्याओं, मांगों, जरूरतों और भावी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि वे जालोर लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संवाद कर रहे हैं। जालोर, सांचौर और सिरोही तीनों ही जिलों के लोगों की आवश्यकताओं को लेकर जनता, जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर तरक्की एक्सप्रेस का रोड मैप तैयार किया है। ये कांग्रेस जन इसमें उपस्थित रहे थे।
वैभव गहलोत जी के मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में रानीवाड़ा के विधायक रतन सिंह जी देवासी, जालोर कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री भंवरलाल जी मेघवाल, हेम सिंह जी शेखावत सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव जी गहलोत के प्रमुख वादे: हर 6 माह में रोजगार मेले लगाकर 10,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरियां, अप्रशिक्षित लोगों के लिए जरूरी स्किल ट्रेनिंग, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाने का प्रयास होगा। हर वर्ष 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले शीर्ष 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा का अवसर। युवाओं के लिए 5 साल में 100 स्टार्टअप्स, 50,000 महिलाओं को एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण व स्वरोजगार में मदद। पिंडवाड़ा, बागरा और उदयपुर पिंडवाड़ा रेल लाइन की शुरुआत। जालोर से जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कोयंबटूर, चेन्नई, बेंगलोर के लिए नियमित यात्री रेलगाड़ियां। सिरोही, आबू रोड और जालोर की हवाई पट्टियों का विकास और आबू रोड हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर नियमित उड़ानें शुरू कराने का प्रयास। मॉडल गांव के रूप में गांवों का चरणबद्ध विकास। ग्रेनाइट स्पेशल मालगाड़ियां चलाने का प्रयास होगा। जीरा, इसबगोल और सौंफ आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाकर 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। जवाई बांध पुनर्भरण की डीपीआर को स्वीकृत कराकर जालोर सिरोही तक पानी लाने का प्रयास। माही व्यास का पानी जालोर सिरोही तक लाने के लिए प्रयास। सिरोही जालोर मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करवाकर 4 लेन बनाना। 50% से अधिक आबादी की अनुसूचित जनजाति वाले बचे हुए गांवों को टीएसपी क्षेत्र में जुड़वाना। तो दोस्तों, ये था वैभव जी का वचन पत्र। धन्यवाद। जय हिंद।